वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और इस वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे वर्कशीट 27 फॉर सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th एंड दिस वर्कशीट इज शेड्यूल्ड फॉर 4 सितंबर 2020। और ये वर्कशीट भी बच्चों चैप्टर 6 आपका है लाइफ प्रोसेस, उससे रिलेटेड है। और ये टॉपिक भी आपका इस वर्कशीट का क्या है, वो भी रेस्पिरेशन है। और लास्ट टॉपिक जो हमने किया था वो भी रेस्पिरेशन टॉपिक ही था। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। The human respiratory system can be broadly divided into two parts based on their functions. Okay, system of interconnected cavities and the tubes that conduct air into lungs. यानी जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको फंक्शंस के बेस पे टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या है, इंटरकनेक्टेड कैविटीज एंड ट्यूब। ऐसी जो कैविटीज हैं, ट्यूब्स हैं, जिनसे जो एयर है बच्चों वो कहाँ कंडक्ट होती है, इनटू लंग्स। ओके, फर्स्ट तो पार्ट वो हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या है कि सिस्टम वेयर एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस अकर। तो ये वो सिस्टम है जहां पर जो गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन गैस है, उनका एक्सचेंज होता है। सो फर्स्ट इंटरकनेक्टेड कैविटीज या ट्यूब्स में जो जो पार्ट्स होंगे, जो जो ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व हैं, वो डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट क्या है बच्चों, नोज है। तो नोज क्या करता है, इट वार्म द एयर एंड फिल्टर एयर एज इट इज इनहेल्ड। सो द फाइन हेयर्स आर प्रेजेंट इन द नोज विच वार्म्स द एयर एंड इट फिल्टर द एयर। और जो भी जर्म्स हैं या फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनसे एक तरह से ये एयर को फिल्टर करते हैं। जो हेयर्स हैं वो हमारे जो नोज में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज फेरिंग्स। तो आपको डायग्राम याद है कि फेरिंग्स कहाँ था, ठीक है। इट इज अ कॉमन पैसेज वे फॉर एयर एंड फूड एंड इट लीड्स टू ट्रेकिया। तो आपको जो है, आई होप आपको बच्चों डायग्राम क्लियर है। सो कुछ इस तरह का जो है डायग्राम था। और यहाँ पर ये जो पार्ट था हमारा, ये क्या है, ये पार्ट हमारा फेरिंग्स था। सो ये फेरिंग्स एक कॉमन पाथवे था फॉर द फूड एंड एयर। कॉमन पैसेज होता है, फूड भी यहीं से आएगा और एयर भी यहीं से आगे ट्रेकिया में एंटर करती है। नेक्स्ट इज लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या है बच्चों, वॉइस बॉक्स है, ठीक है, जिसके ऊपर एक आप कह सकते हो लिड की तरह होता है, एक फ्लैप होता है, एक लेयर होती है जिसको हम एपिग्लोटिस बोलते हैं। और ये क्या है, वॉइस बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, ग्लोटिस भी बोलते हैं, लैरिंग्स भी बोलते हैं, वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज ट्रेकिया। अब देखिए यहाँ से जो है इस तरह से ये क्या है, ट्रेकिया है, जिसके ऊपर शी शेप जो है क्या होती है, कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं। एंड दिस कनेक्ट, okay, trachea connect pharynx to bronchi and the rings of cartilage provide structure and keep the windpipe open. So जो शी शेप कार्टिलेजिनस रिंग हैं इनके कारण क्या होता है कि विंड पाइप जो है हमेशा ओपन रहती है। और ये इसको एक तरह से आप कह सकते हो, शी शेप जो रिंग है ये इसको खींच के रखती हैं ताकि ये दोनों लेयर आपस में चिपके ना। एंड इट कीप द विंड पाइप ओपन एंड ट्रेकिया इज लाइंड विद फाइन हेयर कॉल्ड सीलिया। ओके, जो ट्रेकिया है बच्चों इसके ऊपर बहुत छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एयर को, उनका भी काम क्या है, विच फिल्टर एयर बिफोर इट रीचेज लंग्स। तो ये भी एयर को फिल्टर करते हैं। नेक्स्ट इज ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई क्या है बच्चों, दीज आर द टू ब्रांचेज एट द एंड ऑफ ट्रेकिया विच लीड्स टू अ लंग। तो बच्चों डायग्राम अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो है क्या है, ये क्या है, विंड पाइप है, ट्रेकिया है। और ये जो ट्रेकिया है ये फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है एंड वन पार्ट गोज टू वन लंग एंड सेकेंड पार्ट एंटर इनटू द अदर लंग। ओके, और ये जो ब्रोंकाई हैं, ठीक है, दीज आर टू ब्रोंकाई which transport air from the windpipe to the lungs. Okay, नेक्स्ट बच्चों इसमें हम दूसरा सिस्टम भी स्टडी करेंगे, वेयर एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज अकर। सो इसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। सो ब्रोंकियोल्स क्या होते हैं, सो अभी हमने देखा ट्रेकिया इट फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रोंकाई एंड दीज आर द ब्रोंकाई and these bronchi they are further divided into the small tube like structure and these tube like structure these are known as bronchioles. So it is the narrowest airways of lungs and deliver air to exchange surface of lungs. So ये air को जो है आगे further deliver करती हैं। Next is alveolar duct. So what is alveolar duct? A network of small branches
leading from the bronchi into the lungs, tissue and ultimately to air sac. अब बच्चों जो ये alveolar duct हैं ये भी एक तरह की आप कह सकते हो ट्यूब्स हैं, network of smaller branches, okay, and these ducts they are further divided into alveolar duct और ये जो duct हैं these open into a balloon like structure. So each alveolar duct open into a balloon like structure and these balloon like structure are known as alveoli. So the functional respiratory unit in the lung where gases, oxygen and carbon dioxide are exchanged enter and exit the blood stream. So जो alveoli हैं ये main exchange आप कह सकते हो, यहाँ पर main exchange होता है gases का और यहाँ पर जो alveoli हैं इसके चारों तरफ जो है blood vessels वो इनसे ये लिपटी हुई होती हैं, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ ब्लड से किसमें आती है इनटू द एल्वियोलाई और जो ऑक्सीजन है उसको ब्लड जो है वो इसको ले लेता है और इस तरह यहाँ पर गैसेस का क्या होता है एक्सचेंज होता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इनहेलेशन. सो बच्चों इनहेलेशन क्या होता है? इट इज टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन. ओके, जो ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं वैसे अंदर हम एयर लेते हैं और उसमें से ऑक्सीजन का यूज जो है वो जो लंग्स हैं वो करते हैं. सो इट इज टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन. इट अकर ड्यू टू कॉन्ट्रिक्शन ऑफ मसल्स. सो जो मसल्स हमारी रिब्स के साथ अटैच होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं एंड दिस लिफ्ट रिब्स एंड फ्लैटन डायफ्राम. सो इससे क्या होता है कि जो रिब्स हैं वो लिफ्ट अप होती हैं और डायफ्राम वो फ्लैटन हो जाता है. और देखो बच्चों जो डायफ्राम है इससे ऊपर की जो कैविटी है इसको हम थोरेसिक कैविटी बोलते हैं और जो नीचे वाली जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी. ओके, उसको हम क्या बोलेंगे? एब्डोमिनल कैविटी. एब्डोमिन क्या होता है? हमारा स्टमक. नाउ इट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी और इससे क्या होता है जब डायफ्राम फ्लैटन हो जाता है तो जो वॉल्यूम है थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और एयर वो जो है अंदर की तरफ जाती है एंड हेंस द प्रेशर इनसाइड द थोरेसिक कैविटी डिक्रीज एंड एयर रशेज इनसाइड ऑफ द लंग्स. और जो एयर है that will rush inside the lungs. Now second is exhalation. Exhalation क्या होगा? That is the exit of air and exhalation is expelling of air rich in carbon dioxide. So जो carbon dioxide air है वो जो है बाहर एक्सपेल करती है. It occur due to the relaxation of muscles relax होती हैं which are attached to ribs and diaphragm become dome shape. तो diaphragm जो है कुछ इस तरह से dome shape हो जाता है and this decrease the volume of thoracic cavity. वॉल्यूम जो है ये देखिए आपको वैसे भी आप कंपैरिजन कर सकते हो, इसका वॉल्यूम ज्यादा है इसका वॉल्यूम कम है. वॉल्यूम गेट डिक्रीज and it will decrease the air pressure and expel air out of the lung. और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो एयर है that will get expel out. Now गैस एक्सचेंज बिटवीन एल्वियोलाई एंड कैपिलरीज. अब बच्चों यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया है कि किस तरह से जो एयर है वो हमारी जो लंग्स हैं उनके अंदर जो है यहाँ से एंटर करती है. तो ये प्रोसेस आपको अब कंप्लीट है. अब उसके बाद यहाँ पर क्या होगा? देयर विल बी द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. सो अब एयर यहाँ पर इनहेल भी हो रही है एक्सहेल भी हो रही है बट यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो हर एक बॉडी पार्ट तक कैसे पहुंचती है और कैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस बाहर निकलती है, हमें वो प्रोसेस यहाँ पर समझना है. सो देखिए यहाँ पर होता क्या है? विद इन द लंग्स एल्वियोलाई. सो एल्वियोलाई इज अ प्लूरल वर्ड एंड सिंगुलर क्या है इसका? एल्वियोलस है. इट प्रोवाइड ए सरफेस वेयर द गैसेज ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज कैन टेक्स प्लेस. सो बच्चों हम ये पहले भी बता चुके हैं आपको कि इस तरह से बैलून लाइक स्ट्रक्चर हैं एंड दीज बैलून लाइक स्ट्रक्चर आर नोन एज एल्वियोलाई वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस. आप डायग्राम में भी देख पा रहे हो. एंड नाउ व्हाट हैपन? द वॉल ऑफ एल्वियोलाई कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स. तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये क्या है? दीज ऑल आर द ब्लड वेसल्स. जो इसके चारों तरफ कुछ इस तरह से ब्लड वेसल्स जो हैं वो इस तरह से इसको कवर किए हुए हैं. एंड
The capillaries bring carbon dioxide rich blood from the rest of the body for release into the alveoli। तो बाकी जो भी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है बॉडी में आफ्टर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसको जो ब्लड वेसल्स हैं वो उसको यहाँ पर लेकर आते हैं। ओके, आप एक बार फिर से यहाँ पर पढ़ सकते हो दैट the capillaries bring carbon dioxide rich blood from the rest of the body for release into the alveoli, and the oxygen in the alveolar air is taken up by blood in the alveolar blood vessels to be transported to all the cells in the body। और बच्चों जो इसके अंदर ऑक्सीजन है, अब देखिए ये ऑक्सीजन अंदर आ रही है, अब जो यहाँ पर ब्लड है, ब्लड के अंदर क्या है, ब्लड के अंदर है क्या, हीमोग्लोबिन। और जो हीमोग्लोबिन है इसकी बहुत ज्यादा टेंडेंसी है ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप करने की, और ये बहुत जल्दी ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप हो जाता है, और ये जो है ऑक्सीजन जो है इसके साथ बाइंड अप होके हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंच जाती है। इसी तरह यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड के अंदर है वो वापस यहाँ पर डिफ्यूज कर दी जाती है, क्योंकि एल्वियोलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, जो ब्लड है उसके अंदर उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड वापस इसके अंदर डिफ्यूज कर दी जाती है और ऑक्सीजन को जो है ब्लड अपने साथ बाइंड अप कर लेता है। सो व्हेन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल इज लार्ज, द डिफ्यूजन प्रेशर अलोन कैन नॉट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो बच्चों अगर बॉडी का साइज जो है वो एनिमल्स का अगर बहुत बड़ा है तो केवल डिफ्यूजन प्रोसेस ये जो है केवल कंप्लीट ऑक्सीजन डिलीवर नहीं कर सकता टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो रेस्पिरेटरी पिगमेंट टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स। तो अभी मैंने आपको बताया रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है, दैट इज द हीमोग्लोबिन, एंड दिस हीमोग्लोबिन कैरी ऑक्सीजन to all the tissues which are deficient in oxygen before releasing it. So in human being the respiratory pigment is hemoglobin, which has a very high affinity for oxygen, okay, and this is present in the red blood corpuscles। तो red blood corpuscles जो हैं उनमें hemoglobin present होता है। और students अगर hemoglobin ना हो तो आप देखिए कि जो ब्लड है उसको हमारे, अगर हम अपने टो की बात करें, पैर का अंगूठा, वहां तक ब्लड पहुंचने में केवल डिफ्यूजन प्रोसेस से 3 इयर्स का टाइम लग जाएगा, ठीक है। और अब आप सोच सकते हो कि अब जो हीमोग्लोबिन के कारण जो ब्लड है वो कितनी जल्दी ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजन हर एक सेल्स तक बहुत जल्दी जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है, ओनली ड्यू टू द रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स आपको अब ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि किस तरह से रेस्पिरेटरी प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन होता है बॉडी के अंदर, और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो अब आप इजीली ये 3 क्वेश्चंस इनको सॉल्व कर सकते हो। तो आइए इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। सो फंक्शन ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आपको बताना है। आपको बिल्कुल डायग्राम याद है कि कुछ इस तरह से सी शेप रिंग ऑफ कार्टिलेज ट्रेकिया के ऊपर प्रेजेंट है। सो इनका क्या फंक्शन है, दे प्रिवेंट द ट्रेकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग ड्यूरिंग एब्सेंस ऑफ एयर। कोलैप्सिंग यानी एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एंड ऑल्सो प्रोटेक्टेड। These rings stabilize the trachea and keep it rigid. Okay, trachea को stabilize करते हैं and इसको rigid रखते हैं, while allowing the trachea to expand in length when the person breathe. Okay, so जब सांस लेते हैं तो trachea की जो मूवमेंट होती है वो भी rings of cartilage से possible हो पाती है। And what is cartilage? Cartilage is strong but flexible tissue. Next question number 2 is, how is oxygen transported in large multicellular organisms like humans? So how is oxygen transported? Hemoglobin, that is a respiratory pigment. So hemoglobin have maximum binding capacity with oxygen, and 97% oxygen get transport by the hemoglobin. Okay, 97% oxygen transport होती है by hemoglobin, and some oxygen get dissolved in plasma and get transported. So कुछ ऑक्सीजन जो है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होती है जहां से वो ट्रांसपोर्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 इज, एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। सो आपको बच्चों मूवमेंट बतानी है डायफ्राम की कैसे होती है ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो देखिए इनहेलेशन के टाइम पे क्या होगा, इट इज टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन,
इट अकर ड्यू टू द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल्स अटैच टू रिब्स, ये वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, वही आंसर है आपका। द लिफ्ट दिस लिफ्ट रिब्स एंड फ्लैटन डायफ्राम, डायफ्राम क्या हो जाता है ड्यूरिंग इनहेलेशन, फ्लैटन हो जाता है, एंड विच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity and hence the pressure inside the thoracic cavity decrease and air rushes inside of the lungs. Exhalation में क्या होगा, it is the expelling of air rich in carbon dioxide and it occurs due to the relaxation of muscles attached to ribs and a diaphragm, and the diaphragm become dome shaped and this decrease the volume of thoracic cavity and decrease air pressure and expel air out of the lungs. तो ये सिंपल प्रोसेस जो है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के टाइम पे होता है। सो आई होप स्टूडेंट आपको कंसेप्ट क्लियर है, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब बच्चों को मिलती रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।